आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन टैग के बारे में समझे थे और आज उससे आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन को करके आगे हम लोग उसके रूल को समझेंगे कि अगला जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले इस रूल को फिर से समझ लेते हैं। कहता है वी टेक अ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ मीनिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी स्ट्रक्चर होगी उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो इसका क्वेश्चन टैग आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका प्रोनाउन यहाँ पे लिखा जाएगा। जब हम इसको समझ गए हैं तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, नैन्सी यूज्ड टू विजिट दिस टेम्पल। देखिए यहाँ पे अगर हम यूज्ड की बात करें तो यूज्ड में ईडी लगा हुआ है, मतलब कि यह V2 बता रहा है और V2 के लिए हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। हम अगर इस सेंटेंस में देखने की बात करें तो यह सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव की वजह से जब हम इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो हमें नॉट को मर्ज करना होगा। जब हम डिड के साथ नॉट को मर्ज करेंगे तो हमारा डिडंट बनेगा और नैन्सी कोई लड़की है उसके अनुसार हम यहाँ पे सी लगाएंगे। आगे हम लोग देखने की कोशिश करें तो सी नीड नॉट आस्क माई परमिशन। देखिए नीड है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और नीड के साथ नॉट लगा है, यानी कि जब हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो हमारा निगेटिव में नहीं आएगा। तो नीड हेल्पिंग वर्ब है, ये है नीड कर दिए, उसके बाद सी प्रोनाउन है तो सी लिख दिए, तो यानी क्या हो गया, नीड सी हो गया। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, आई हैव डिसाइडेड द टीम सोफर। अगर हम डिसाइडेड की बात करें, हैव की बात करें तो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डिसाइडेड जो है वह मेन वर्ब है। तो जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं वह हेल्पिंग वर्ब पे काम करता है, न कि मेन वर्ब पे। तो हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे तो हैव लेंगे। हमारी क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो हैव के साथ नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, हैवंट होगा और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, तो आई होगा। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें, आई हैव 3 चॉइस। ध्यान दीजिएगा हैव हमारा यहाँ पे एक ही वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। तो पिछले भी वीडियो में बताए थे कि अगर हैव या हैज या हैड मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसके लिए अगर V1 के रूप में है तो डू डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, अगर V2 के रूप में है तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैव हमारा V1 के रूप में है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार हम इसको डू लिखे और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो डू के साथ नॉट को मर्ज किए तो डोंट बना, उसके बाद सब्जेक्ट आई लिखे जो अपने आप में क्या है, सही है। आगे समझने की कोशिश करें तो आगे हमारे सामने क्वेश्चन है, द ऑथर डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा डेयर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ है तो हमें नॉट की अब ज़रूरत है ही नहीं। चलिए हम डेयर लिख दिए। अब रही बात कि हम ऑथर को क्या समझे कि ऑथर क्या है, तो ऑथर एक सब्जेक्ट है। ऑथर एक क्या है, सब्जेक्ट के जगह पे है। जिस सब्जेक्ट को अगर मेल और फीमेल क्लियर नहीं करता है उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो अगर उसको मेल और फीमेल क्लियर नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो वही हम ऑथर के लिए किसका प्रयोग किए हैं, ही का प्रयोग किए हैं। आगे क्वेश्चन समझने की कोशिश करें तो अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, मानसी कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नॉट नहीं होने की वजह से कैन के साथ जब हम नॉट को मर्ज किए हैं तो कैन नॉट बना है और मानसी कोई लड़की है, इसके लिए मानसी का प्रोनाउन क्या हुआ, तो सी हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, देयर आर मेनी इन्फेक्टेड पीपुल इन दिल्ली। देखिए यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब है और इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आर के साथ हम जब नॉट को मर्ज करेंगे तो आरंट होगा और देयर के लिए हम देयर प्रोनाउंस लिखते हैं। आगे समझने की कोशिश करें, द सिंगर वाज इंसल्टेड बैडली। ध्यान दीजिएगा इंसल्टेड भी ईडी लगा हुआ है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन मेन वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब हमें नजर आ रही है तो क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब पे बनता है। तो हम वाज लिए सेंटेंस में नहीं नॉट होने के वजह से हम वाज में नॉट को जब मर्ज किए तो वाजंट बना
अब देखिए सिंगर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब अगर सिंगर की बात करें तो सिंगर एक लड़का भी बन सकता है, सिंगर एक लड़की भी बन सकती है। तो यहाँ पर तो मेल और फीमेल क्लियर हो ही नहीं रहा है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जिस सब्जेक्ट का मेल और फीमेल क्लियर नहीं होगा उसके लिए हम लोग ही यूज करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स हैव 3 क्लासेज। ध्यान दीजिएगा, हैव हमारा यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ब दिख रहा है जो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब V1 होने की वजह से हमने डू का प्रयोग किया, तो यहाँ पर डू लगाया। सेंटेंस में नॉट नहीं होने की वजह से डू के साथ नॉट किया तो डोंट बना। और यहाँ पे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, उसके लिए यहाँ प्रोनाउंस क्या होता है तो दे होता है। आगे समझने की कोशिश करें। दिस लेडी रिफ्यूज माई फोन। ध्यान दीजिएगा, रिफ्यूज है जो कि एक ही यहाँ पे वर्ब दिया है जो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में यह V2 का काम कर रहा है, तो V2 के लिए हमने डिड लगाया। सेंटेंस में नॉट नहीं होने के लिए नॉट को मर्ज किया तो डिडंट बना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हम दिस के लिए प्रोनाउंस लिखेंगे या फिर लेडी के लिए प्रोनाउंस लिखेंगे? नहीं, दिस के लिए प्रोनाउंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह लेडी के लिए प्रोनाउंस लिखेंगे। वह औरत है तो औरत है तो औरत के लिए सी लगाएंगे, इसीलिए डिडंट शी सही है। आगे समझने की कोशिश करें। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस। ध्यान दीजिएगा, मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस में नॉट नहीं होने की वजह से मस्ट के साथ नॉट किया तो मशंट हुआ। उसके बाद वन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है सिंगल, तो वन को अपनी जगह पे वन ही रख दिया प्रोनाउंस में। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे सामने है आई नो कॉमा दैट इज रनिंग। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक सेंटेंस में 2 वाक्य करके देता है। पहला सेंटेंस हुआ आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज रनिंग, आज बारिश हो रही है। आज क्या हो रही है देखिए, कहता है कि जब 2 सेंटेंस में सामने वाले से कंफर्म होना है, 2 सेंटेंस में सामने वाले से कंफर्म होना है और उसका ही क्वेश्चन टैग बनेगा। जिस सेंटेंस से आप कंफर्म होइएगा उसका क्वेश्चन बनेगा। यानी कि आज बारिश हो रही है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आज बारिश हो रही है। तो आज बारिश हो रही है, मैं जानता हूँ, तो हम आई नो कन्फर्म हो रहा है। तो जब आई नो कन्फर्म नहीं हो रहा है ना, कन्फर्म कौन हो रहा है? आज बारिश हो रही है। तो जब एक कन्फर्म हो रहा है तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में देखने की कोशिश करेंगे तो इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो इसके साथ हम नॉट को मर्ज करेंगे और उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट इट को लिख देंगे। आगे समझने की कोशिश करें तो अगला है शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। ध्यान दीजिएगा, वह सो रही थी, वह सो रही थी जब मैं कॉल किया, मैं आई कॉल्ड हर, यानी कि जब उसका कॉल आया तो मैं क्या कर रही थी? सो रही थी। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है शी वाज स्लीपिंग, यह कंप्लीट सेंटेंस है और ये कंप्लीट सेंटेंस होने की वजह से हम वाज से बनाने स्टार्ट किए, क्वेश्चन टैग वाज किए। वाज के हमें सेंटेंस में नॉट नहीं मिला है तो वाज के साथ जब नॉट को मर्ज करेंगे तो वाजंट होगा और उसके अनुसार सब्जेक्ट सी खुद प्रोनाउंस दिया है तो सी अपने आप में सही है। हम लोग के सामने एक रूल आता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट में सम आए, एवरी आए, एनी आए, नो आए, अगर सम, एवरी, एनी, नो के साथ वन जुड़ा हो या फिर बॉडी जुड़ा हो, जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, अगर इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो प्रोनाउंस में आपको दे लिखना है। प्रोनाउंस में आपको क्या लिखना है? दे लिखना है। रही बात कि प्रोनाउंस से पहले हम क्या लिखेंगे, तो प्रोनाउंस से पहले आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम लोग क्वेश्चन से समझ लेते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है someone has forgotten this bag। ध्यान दीजिएगा, someone है या somebody हो, no one है, nobody हो, anyone है, anybody हो, कुछ भी हो तो उसके लिए प्रोनाउंस हम क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। लेकिन दे से पहले हमको क्या यूज करना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है।
अगर हम इस सेंटेंस में देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने हैज सिंगुलर है, तो हम इसको जब बनाएंगे तो हमें प्लूरल चाहिए, तो हैव हमारा यहाँ पे प्लूरल होता है। सेंटेंस में कोई निगेटिव नहीं है तो हैव के साथ हमें नॉट को मर्ज करना है, तो हैवंट दे सही है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें तो आगे है नोबडी कैन डू दिस। ध्यान दीजिएगा, कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और नोबडी में नो खुद दे रहा है, इसलिए इसमें नॉट को मर्ज नहीं करना है। और नोबडी कैन, बट नोबडी, समबडी, एनीबडी के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, दे को यूज करते हैं। आगे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं एवरीवन इज इनवाइटेड हेयर। ध्यान दीजिएगा, दे तो सही है, अब कह रहा है कि दे से पहले आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इज का प्लूरल क्या होगा, आर होगा, और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो जब हम आर के साथ नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, आरंट होगा।